नमस्कार प्यारे साथियों, जॉब अपडेट्स बाय एम के पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी साथी खुश व स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि आपको जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टोटल 150 मार्क्स के आधार पर होती है। यानी इसके अंदर बताया जाता है कि किस कैंडिडेट को कितने अंक दिए जाएंगे और वो किस आधार पर दिए जाएंगे। अब हम डिटेल वाइज इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम एनुअल फैमिली इनकम के बारे में बात करते हैं। एनुअल फैमिली इनकम के टोटल 40 पॉइंट दिए जाते हैं। एज ऑफ कैंडिडेट के टोटल 15 पॉइंट्स दिए जाते हैं। स्किल क्वालिफिकेशन की बात करें तो टोटल 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं। वेटेज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात करें तो 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं। वेटेज ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के बारे में बात करें तो टोटल 10 पॉइंट दिए जाते हैं। आगे हम ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट वेटेज टू रेजिडेंट ऑफ सेम डिस्ट्रिक्ट यानी सेम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में बात करते हैं तो टोटल 10 पॉइंट दिए जाते हैं। और यानी वेटेज टू बेनिफिशरीज ऑफ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के बारे में बात करते हैं टोटल 50 पॉइंट दिए जाते हैं। यानी कुल मिला के 150 पॉइंट का ये खेल होता है। आगे हम डिटेल वाइज इसके बारे में बात करेंगे। आगे हम देखते हैं कि जिस कैंडिडेट की आगे एनुअल फैमिली इनकम के बारे में बात करें, जिस कैंडिडेट की इनकम 1,80,000 है उसको 40 पॉइंट दिए जाते हैं। जिस कैंडिडेट की इनकम 1,80,000 एक से लेके 2.5 लाख रुपए तक है उसको 30 पॉइंट दिए जाते हैं। जिस कैंडिडेट की इनकम 2.5 लाख से लेके 4 लाख रुपए तक है उसको 20 पॉइंट दिए जाते हैं। जिस कैंडिडेट की इनकम 4 लाख 1 रुपये से लेकर 6 लाख रुपए तक है उसको 10 पॉइंट दिए जाते हैं। आगे हम इसमें एज की बात करते हैं। जिस कैंडिडेट की एज 18 से लेकर 24 साल तक है उसको 5 पॉइंट दिए जाते हैं। जिस कैंडिडेट की एज 24 से लेकर 30 साल तक है उसको 10 पॉइंट दिए जाते हैं। जिस कैंडिडेट की एज 30 से लेकर 36 साल तक है उसको 15 पॉइंट दिए जाते हैं। जिस कैंडिडेट की एज 36 से लेकर 42 साल तक है उसको 10 पॉइंट दिए जाते हैं। और जिस कैंडिडेट की एज 42 ईयर से ज़्यादा है उसको कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाता। आगे हम स्किल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास ITI है और ITI बेस पर ही भर्ती निकली हुई है तो उसको अलग से 20 पॉइंट दिए जाएंगे। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात करें तो वेटेज ऑफ 5 पॉइंट्स शैल बी एडमिसिबल टू कैंडिडेट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया इफ़ द एप्लीकेंट इज ये विडो, यदि वो विडो हो या फिर वो फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एप्लीकेंट्स फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग एज ऑफ, यदि उसके जो फादर है 42 ईयर्स की एज से पहले ही मतलब डेथ हो चुकी है उनकी, या फिर जो चाइल्ड है वो जब 15 ईयर्स का तब उसके फादर्स की डेथ हो चुकी है तब उसको 5 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि हम CET के बारे में बात करें तो यदि जिस कैंडिडेट के CET क्वालिफाई है उसको 10 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि हम ईज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो वैकेंसी निकली हुई है वो उसी सेम डिस्ट्रिक्ट में वो कैंडिडेट रह रहा है। जैसे कि ये वैकेंसी है जो हिसार के अंदर निकली हुई है और कैंडिडेट हिसार से ही बिलोंग करता है तो उसको 10 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि हम ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के बारे में बात करते हैं तो उसको इसके 50 पॉइंट दिए जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।